अयोध्या में राम भक्तों का तांता लगा हुआ है क्योंकि बस 20 दिन का ही वक्त बाकी रह गया है जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 22 जनवरी वो तारीख जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है। तो दूसरी ओर राम मंदिर को लेकर के सियासत भी तेज हो गई है। ओवैसी के बयान को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये बड़ी खबर क्या है हम आपको बताएं। इसी बीच आज प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के एक बड़ी बैठक होने जा रही है। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी मीटिंग होनी है। मीटिंग में अमित शाह, जेपी नड्डा होंगे और दोपहर 2 बजे तक ये बैठक हो सकती है। ये बड़ी खबर आ रही है। तो रामलला की स्थापना को लेकर के दोपहर 2 बजे बड़ी बैठक की खबर मिल रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। इनकी अध्यक्षता में यह बड़ी मीटिंग बुलाई गई है दिल्ली बीजेपी की ओर से, जहां आज बड़ी मीटिंग, लगभग 20 दिन का वक्त बाकी और ऐसे में पूरी तैयारी को लेकर, चल रही सियासत को लेकर किस तरीके से रणनीति है, क्या कुछ करना है, बड़ी मीटिंग दिल्ली में। तो चलिए ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं, किस तरीके की हलचल है, क्या तस्वीरें हैं, समझेंगे। अंकित गुप्ता दिल्ली से हैं, शिरीन अयोध्या से हैं। सबसे पहले अंकित गुप्ता का रुख करेंगे, जहां इस बड़ी बैठक को लेकर के शायद मिनट्स आ गए होंगे, उनकी डिटेल्स आपके पास होंगी, शेयर कीजिए अंकित। जी बिल्कुल, जैसी जानकारी मिल रही है, ये जो बड़ी बैठक बुलाई गई है इसकी रणनीति साफ है कि कैसे जो 22 तारीख को जब रामलला विराजमान अपने जो है मंदिर में पहुंचेंगे, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। उसके बाद में बीजेपी किस तरह से इसको लेकर के जनता के बीच जाएगी, क्योंकि इस पर राजनीतिक बयानबाजी काफी हो रही है। बीजेपी की तरफ से उसका जवाब दिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी की रणनीति क्या है? रणनीति यह है कि देश की जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर के जाया जाए। और उसकी शुरुआत कैसे हो सकती है? शुरुआत ऐसे हो सकती है कि 23 तारीख के बाद से कैसे देश के अलग अलग राज्यों से जो जुड़े हुए श्रद्धालु हैं उनको अयोध्या तक लाया जाए और रामलला विराजमान के दर्शन करवाए जाए। ये एक रणनीति हो सकती है। दूसरी रणनीति जिस पर जो चर्चा चल रही है वो ये हो सकती है कि बाकायदा एक बुकलेट जो छपवाने की योजना पर काम चल रहा है, और वो बुकलेट जो आम जो है श्रद्धालु है या फिर ये कहा जाए कि जनता है उसके बीच में पहुंचाई जाएगी। और उसके पॉइंट्स क्या होंगे, उसमें यह बताया जाएगा कि किस तरीके से राम मंदिर आंदोलन को लेकर के बीजेपी शुरुआत से सक्रिय रही है और किस तरह से अलग अलग वक्त पर जो विपक्षी पार्टियां हैं उसमें रोड़ा डालने का काम करती रही हैं। बीजेपी के घोषणा पत्रों का जिक्र किया जाएगा, जो लगातार इस बात का जिक्र करते रहे थे कि रामलला विराजमान को जो टाट में है उनको जो ठाट से बैठालना है, उनको विराजमान करना है एक बड़े मंदिर में। और आज अब जब वो दिन आ रहा है, वो जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं। चीज का जिक्र कर रहे हैं अंकित, वहीं लिए चलते हैं। शिरीन वहां पर है और वहां पर अक्षत बांटने का कार्यक्रम शिरीन शुरू हो चुका है, जिसे न्योता बांटने के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा सियासी हलचल का असर अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है, या वहां सब कुछ वैसे ही राममय चल रहा है? देखिए यहाँ पर अयोध्या में स्नेहलता राम में पूरा माहौल है। और आज से नहीं, जब से हम आए हैं तब से लगातार हर दिन ऐसा लगता है जैसे उत्सव जो है वो थोड़ा और बड़ा हो गया है। और जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का नजदीक जो दिन है वो आ रहा है, और भी ज्यादा यहाँ पर खूबसूरत और उत्सव से भरी हुई तस्वीरें, वो माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन आपने कहा कि क्या सियासत का असर यहाँ है, तो मैं कहूंगी कि यहाँ कोई असर नहीं है, लेकिन हाँ जवाब जरूर दिया जाता है। साधु संतों की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर इसे 2024 से जोड़कर भी देखा जा रहा है, अगर 2024 से जुड़ा हुआ कोई संदेश भी है तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि बीजेपी राम राज्य की स्थापना करने का काम कर रही है, जो कभी नहीं हुआ, जो 500 सालों में नहीं हो पाया, वो अब हो रहा है। और इसीलिए 2024 उनके लिए खास हो जाता है। और साधु संत, जो समाज है पूरा इनसे जुड़ा हुआ, वो यही कह रहा है। साथ ही देखिए, जो ट्रस्ट के महासचिव है चंपत राय, जैसा आपने भी कहा कि वो अक्षत वितरण समारोह जो है शुरू हो चुका है। खुद साधु संतों के साथ मिलकर वो शुरुआत कर चुके हैं, निमंत्रण जो है वो बांटे जा रहे हैं। और करोड़ों घरों तक, लोगों तक पहुंचने की पूरी जो ये कार्यक्रम है, उसे इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, लोग अपने अपने घरों में, क्योंकि देखिए यहाँ आना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाएगा, तो अपने अपने घरों में रहकर ही उत्सव मनाएं। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें अयोध्या में देखी जा रही है। और जो मीटिंग वहां हो रही है दिल्ली में, जो आज होनी है, उसका असर जाहिर तौर पर होगा, क्योंकि कार्यक्रम, इस आयोजन को लेकर जो और तैयारियां भी बाकी रह गई हैं अंतिम दिनों की, वो भी हम जब यहाँ पर वहां से कोई आदेश आएगा या वो तैयारियां होंगी तो उसका असर भी ग्राउंड पर देखने को मिलेगा। ये आम सी बात है। उत्तर प्रदेश में, अवध में, पूर्वांचल में आम लोगों का रुझान हर एक खबर की तरफ रहता है, हर कोई अवेयर रहता है। और ऐसे में राम मंदिर को लेकर जो भी हलचल है लोगों के जहन में रह रही है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।